हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप अगर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो ये हीट मैप है जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। और इस वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि इस हीट मैप को बनाने के लिए हमने दो एक न्यू कैलकुलेटेड कॉलम यूज किए हैं या फिर क्रिएट किए हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये हमारा ये क्वेश्चन था कि मुझे प्रोडक्ट नेम वाइज ओपन ऑर्डर्स कितने हैं, इसका काउंट चाहिए। उसके बेसिस पे हम हिट करें। तो अगर पहले हम क्वेश्चन समझ ले, ओपन ऑर्डर्स मींस क्या। ओपन ऑर्डर्स मींस मुझे ऑर्डर्स तो रिसीव हुई है, बट वो ऑर्डर फुलफिल नहीं हुई अब तक, या फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस ही है, तो उसे हम ओपन ऑर्डर कहते हैं। तो इसके लिए हमें दो रिक्वायरमेंट है। एक तो फर्स्ट, ऑर्डर डेट क्या है, मतलब ऑर्डर कौन से डेट को हमें रिसीव हुई है, और उसके अगेंस्ट हमें ऑर्डर फुलफिल डेट चाहिए। तो इन दोनों में हम लोग डिफरेंस निकाल कर ओपन ऑर्डर से एजिंग हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, ऑर्डर डेट में सारे सेल्स में डेट है, कोई भी ब्लैंक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑर्डर रिसीव हुई। अगर आप ऑर्डर फुलफिल डेट में देखोगे, तो कहीं सेल में ब्लैंक है, कहीं में डेट है, फिर कहीं ब्लैंक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑर्डर फुलफिल डेट में डेट है, इसका मतलब हमारी ऑर्डर कंप्लीट हो गई। और अगर सेल ब्लैंक है, इसका मतलब हमारी ऑर्डर वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे कि आप स्टेटस आगे देख पा रहे हो कि वर्क इन प्रोग्रेस है। बट इसमें एक और सिनारियो हो सकते हैं कि अगर स्टेटस में आप देखोगे, तो कैंसल भी है और रिजेक्टेड भी है। तो उसमें भी हमारे ऑर्डर फुलफिल डेट ये कॉलम ब्लैंक मिलेगा हमें। तो अब कैंसल और रिजेक्टेड में भी ब्लैंक क्यों है, क्योंकि वो ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ, ऑर्डर रिसीव हुई। एक तो कस्टमर ने कैंसिल की, या फिर ड्यू टू सम रीजंस हमने बिजनेस ने वो ऑर्डर रिजेक्ट कर दी। तो इन दैट केस हमें ऑर्डर फुलफिल डेट नहीं मिलेगी। तो अब मुझे क्या लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर ऑर्डर फुलफिल डेट ब्लैंक रहेगी, तो मैं डिफरेंस निकालूंगा ऑर्डर रिसीव डेट से लेकर आज तक कितना डिफरेंस है, वो मैं निकालूंगा। और अगर ऑर्डर फुलफिल डेट ब्लैंक नहीं है, तो सिंपली ऑर्डर डेट माइनस ऑर्डर फुलफिल डेट, ये हम निकालेंगे। अब आप कहोगे कि सिर्फ ओपन ऑर्डर का निकालना है, तो आप कंप्लीटेड ऑर्डर्स का भी एजिंग क्यों निकाल रहे हो, डिफरेंस क्यों निकाल रहे हो। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ है तो उसका एजिंग बताओ, कौन सी ऑर्डर जल्दी या फिर टाइम पर डिलीवर्ड हुई है, कौन सी ऑर्डर कट टू कट डिलीवर्ड हुई है। तो ये भी हमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ये बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर टॉप पे देखोगे, ये डैक्स हमने यूज किया है। तो एक काम करते हैं, मैं एक नया ही डैक्स यूज करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था, अब यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ ऑर्डर एजिंग टू, क्योंकि ऑलरेडी कॉलम अवेलेबल है। अब मुझे लॉजिक क्या चाहिए, इफ ऑर्डर फुलफिल डेट ब्लैंक रहे, तो इज ब्लैंक फुलफिल डेट। अगर ये सेल ब्लैंक रहेगा, तो हमें क्या चाहिए, ऑर्डर डेट से लेकर आज के दिन तक कितना डिफरेंस है, तो हमें वो निकालना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेट डिफरेंस। अब डेट वन मतलब स्टार्ट डेट क्या है, तो हमारी पहली डेट है ऑर्डर, वन सेकेंड, हमारी डेट है ऑर्डर डेट।
ओके। और हमारी सेकेंड डेट है, अगर ब्लैंक है तो हमें आज तक का डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टुडे। कॉमा इंटरवल क्या चाहिए हमें, डेज में डिफरेंस चाहिए, आवर्स में, मंथ में, क्वार्टर में, वीकली। तो यहाँ पर हम डेज में निकालेंगे। अब अगर आप सोचोगे तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे डेट डिफरेंस क्यों यूज किया, डायरेक्टली हम ऑर्डर डेट माइनस टुडे भी कर सकते हैं। पर कई बार मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि एक एक दो दो साल से भी ऑर्डर बैकलॉग में पड़े हुए हैं। तो फ्यूचर में जाकर आपको मैनेजमेंट या फिर आपके सीनियर्स ये भी बोल सकते हैं कि पिछले साल तक कितने ऑर्डर्स बैकलॉग में हैं, उसका एजिंग निकालो। तो तब आप जाकर यहाँ पे डैक्स में कुछ चेंजेस करोगे, उससे अच्छा आप यहाँ पर पहले से ही डैक्स बनाओगे। और अगर आपका डेटा 2 साल का बैकलॉग है तो सिर्फ यहाँ पर आकर आपको इंटरवल में सिलेक्ट करना है, वीक या फिर मंथ या फिर क्वार्टर, इससे करना है। अब हमारा हम यहाँ पे डेज लेंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये हुई रिजल्ट ट्रू। अगर ब्लैंक नहीं है तो हमने क्या करना है, डेट डिफरेंस, फर्स्ट डेट इज ऑर्डर डेट, 1 सेकेंड, ओके, ऑर्डर डेट, और फिर है ऑर्डर फुलफिल डेट। ये हमने क्लोज कर दिया। और यहाँ पर ओके, और यहाँ पर हमने इंटरवल नहीं दिया डे। अब मैं ये एंटर करता हूँ। तो ये आपको मिल जाएगा डिफरेंस, जो पहले भी हमने सेम तरीके से ही निकाला है। बस आपको वो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्राइटेरियाज क्या होते हैं इसके लिए हमने ये न्यू कॉलम क्रिएट किया है। अब यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन में देखोगे तो मिनिमम है 0, मैक्सिमम है 64 डेज। तो हम ये हर एक दिन का तो नहीं दिखा सकते क्योंकि बकेट पूछेंगे वो हमें। तो इसलिए हमने कुछ दिनों के ग्रुप करना है। बकेट इन शॉर्ट मतलब 0 to 5 डेज कितने हैं, 5 to 10, 6 to 10 डेज कितने हैं, 11 to 15 डेज कितने हैं, एंड सो। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर एजिंग बकेट यूज किया है, स्विच फॉर्मूला यूज करके। अगर चाहो आप तो यहाँ पर इफ फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, बट इफ में वो एक दिक्कत होगी कि हर टाइम आपको इफ इज इक्वल टू ऑर्डर एजिंग लेस देन इज इक्वल टू 3, देन यूज दिस एंड रिजल्ट। फिर कॉमा देके आपको फिर से लिखना पड़ेगा इफ ऑर्डर एजिंग लेस देन 7। तो हर टाइम आपको इफ यूज करना पड़ेगा। बट स्विच कंडीशन में कैसे है कि सिर्फ आपको वो कॉलम और आपका क्राइटेरिया क्या है और आपका एंड रिजल्ट क्या है वही लिखना है। हर टाइम आपको इफ लिखने की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आपको इफ फॉर्मूला कन्वीनियंट लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। या फिर कोई हेवी हो जाएगा डैट्स के वजह से, ऐसे भी कुछ नहीं। बट मुझे ये स्विच फॉर्मूला इजी लगता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। बट आपके हिसाब से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा दो रिक्वायरमेंट थी, इसके बेसिस पर हमने कल हीट मैप बनाया था जो यहाँ पर था। तो कई बार मैंने ये सुना है कि पावर बीआई इज ओनली रिलेटेड और ओनली अबाउट टू ड्रैग एंड ड्रॉप टूल। बट ये बैकएंड में टेबल व्यू में हमें डैक्स भी लिखने पड़ते हैं। ये क्वेरीज जो हमने लिखी है, डैक्स लिखे हैं, ये भी हमें लिखने पड़ती है। इसके आगे जाके डेटा मॉडलिंग भी होता है, डेटा प्रोफिलिंग भी होता है, वो हम आगे जाके एक एक सीखेंगे। बट मेरा यही कहना है कि पावर बीआई इज नॉट ओनली अ ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम। वी नीड टू अप्लाई सम कंडीशंस, वी नीड टू अप्लाई सम डैक्स, हमें डेटा क्लीनिंग भी यहाँ पर करना होता है। तो यस, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो में हम डैक्स सीखेंगे, तो आज हमने डैक्स दो सीखे हैं। फर्स्टली,
इज ब्लैंक और डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस डेट हमें क्या एंड रिजल्ट देता है कि दो डेट के बीच में कितना डिफरेंस है, वो हमें डेट डिफरेंस दिखाता है। इज ब्लैंक कंडीशन कैसे है कि एक्सेल में हम लोग लिखते थे कि कॉलम नेम इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा ब्लैंक, बट यहाँ पर हमें इज ब्लैंक इन ब्रैकेट दैट कॉलम नेम हमें देना पड़ता है। और इफ को आपको सबको पता ही है। और सेम सेकेंड स्विच फॉर्मूला, स्विच और इफ दोनों सेम तरीके से ही काम करेंगे, बट स्विच थोड़ा इजियर है। एक बार आपको एक हैबिट हो गई या फिर आदत हो गई तो आप स्विच ही ज्यादा यूज करोगे, ना कि इफ। बट आपके हिसाब से आप कन्वीनियंट जहाँ पर भी हो वो यूज आप कर सकते हो। टाइम हम और कुछ न्यूली टॉपिक लाएंगे जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी हीट मैप की वो पहले देख लीजिए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ज्यादा क्लियरली कहा था। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ हीट मैप वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। गुड नाइट।